ही हमने अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को अच्छे से लिखा हो, लेकिन अक्सर अपने सामने ज्यादा लोगों को देखकर नर्वस महसूस करने लगते हैं। ऐसा होने से कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और अपने पॉइंट्स भी हम भूल जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमें ऑडियंस से इंटरैक्शन करना होता है और सभी का ध्यान अपनी ओर रखना होता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिनसे आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लोगों को संबोधित करने का मौका मिलना, फिर चाहे वो 3 हो या 300 हो, आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है जहां से आप अपने बिजनेस या अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको ज्यादा लोगों के सामने स्पीच देने की अपॉर्चुनिटी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है जितनी कि खुद की वेलबींग के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाना कई लोगों को लगता है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लोगों से बात करने में अलग ही तरह की हिचकिचाहट होती है और वो चाहते हुए भी लोगों के सामने अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते हैं। नेशनल सर्वे एंड रिसर्च के रिजल्ट्स के अनुसार पब्लिक स्पीकिंग का फियर, जिसे ग्लोसोफोबिया भी कहा जाता है, सबसे बड़े फियर्स में से एक है। जैसे कि कुछ लोगों को हाइट का डर होता है, कुछ लोगों को मकड़ियों से और कॉकरोचेस से डर लगता है और वहीं कुछ लोगों को डेथ का फियर होता है। और इसीलिए जेरी सेनफेल्ड, जो कि एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका कहना है कि फ्यूनरल के टाइम पर एक एवरेज इंसान एक ताबूत में बंद होना ज्यादा पसंद करता है, इंस्टेड कि वो जो चला गया है उसके बारे में प्रशंसा के कुछ शब्द बोल दे। तो ऐसा क्या है जो पब्लिकली अपनी बात को रखने के डर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किसी इंसान को इतना ज्यादा दुर्बल बना देता है? जब भी किसी इंसान को अन्य लोगों के सामने बात करने के लिए कहा जाता है, तो आप जानते हैं क्यों 75% से ज्यादा लोग स्पीच एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हैं? हम पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे निखार सकते हैं? पब्लिकली बोलने के डर को एंथुजियाज्म और पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जानना नहीं चाहेंगे क्या आप? मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। अगर आप भी पब्लिकली लोगों से बात करते समय बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इसीलिए आप चाहते हैं कि आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग के स्किल को इम्प्रूव करें और बहुत से लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें, प्रेजेंटिंग बने और अपनी बात को जैसे आप समझाना चाहते हैं लोगों को, उन तक वैसे ही अपनी बात को रखें। ऐसी हर एक सिचुएशन को डील करने में आपको इस ऑडियो बुक मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से मदद मिलने वाली है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना होता है, अपने बोलने की प्रेजेंस को ड्रामेटिकली आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी एंजाइटी पर आप कैसे काबू पा सकते हैं, अपनी ऑडियंस की ज़रूरतों के लिए एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स आप कैसे दे सकते हैं, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बना पाएंगे आप, अपनी प्रेजेंटेशन में एक विजुअल डायमेंशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने लिसनर्स का ध्यान और उनके इंटरेस्ट को आप कैसे बांध सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है और आम तौर पर की जाने वाली छोटी मगर कुछ भारी गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं। ये सब कुछ आप यहाँ जान पाएंगे। आगे हम इस ऑडियो बुक में उन कुछ हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में भी जानेंगे जो पब्लिक स्पीकिंग के फियर के कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करने में डर लगता है, तो आप भी कुछ ऐसे फिजिकल रिएक्शंस को नोटिस कर सकते हैं जो स्पॉटलाइट में आने से ट्रिगर होते हैं। और क्या ये आम बात है? क्या ये सभी के साथ होता है या आपके साथ ऐसा होना कुछ अलग है? आप जान पाएंगे, तो आगे सुनते रहिए।